हेलो दोस्तों। आज ये जो अभी उदयपुर में एक जो घटना घटी थी रिसेंटली, उस पर आज कुछ मेरे हिसाब से बात करते हैं। मेरे सोच उस पर रखता हूँ। आज देखेंगे मेरे हिसाब से कि दोषी कौन है, लापरवाही किसकी है, कायदे से दोष किसको देना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, अपने भी सुझाव दिया करें। तो चलिए आते हैं उस मुद्दे पर। अब ये जो होना था ये तो हो गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी तो नहीं चाहिए थी, पर हो गई। अब भाई देखिए, मैं अपना दिमाग साफ रखने के लिए थोड़ा न्यूज़ चैनल से दूर रहता हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं है। जो कुछ यूट्यूब पर देखता हूँ वही चीज़ मुझे मालूम है, तो बहुत ज़्यादा इसमें भी कभी कभी क्लियर नहीं मिलता। तो जैसे कि मैंने देखा, अक्सर इसमें दो लोगों का जिक्र हुआ कि कोई दो बंदे आए और उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया और वो चले गए। अब मेरा ये सवाल है, मेरा सवाल एक्चुअली ऑडियंस से है, आप लोगों से ही है, कि भाई दिन दिहाड़े दो लोग, एक, अब वो बाजार था या मार्केट था, क्या था, कैसा एरिया था पता नहीं, पर भाई बात तो दिन की है। तो दो लोग दिन दिहाड़े ऐसा काम करके चले गए। सिर्फ दो लोग अंडरलाइन करना और इसको ठीक से समझना कि सिर्फ दो लोग ऐसा करके चले गए। मैं कवियों की तरह बार बार आपको बोर करके दोहरा रहा हूँ, दो लोग ऐसा करके चले गए। जहाँ तक सुनने में आया था कि दो लोग थे और उनके साथी रहे होंगे कहीं आसपास, या चलिए हम मानते हैं वो 100 भी रहे हों, पर एक मार्केट के अंदर में मेरे हिसाब से औरत, मर्द और सब मिला करके 100 से तो ज़्यादा ही लोग रहते होंगे। वो कहाँ थे जब ये हो रहा था? क्योंकि दिन का समय था और फिर ऐसा भी नहीं था कि ये काम कोई शांति से किया गया हो। मैंने भी वो वीडियो देखी थी, गलती से हाथ में लग गई थी। उसमें इतनी चीख चिल्लाहट थी, दिन के समय में इतनी चीख चिल्लाहट थी कि कोई भी आदमी हैरान हो जाए उससे। तो सोचने वाली बात है ये। ऐसा भी नहीं शांति से काम करके कोई निकल गया है, लेकिन दिन दिहाड़े फिर भी जहाँ पर इतने सारे मर्द और हमारे देश की इतनी सारी स्त्रियां जो पुरुष से भी आगे हैं, ये लोग उन दो लोगों को रोक नहीं पाए। आप मेरी बात को ठीक से समझना। इतने सारे लोग, और जैसे कि मैंने कहा, पुरुष और स्त्री मिलाकर, वो भी वो स्त्री जो हमारे देश में पुरुष से भी आगे है, इतने लोग मिलकर, नारी शक्ति, पुरुष शक्ति, केवल दो लोगों को वहां पर रोक नहीं पाए। अंडरलाइन करते रहना इस चीज को। तो ये कैसे हो गया, मैं यही समझना चाहता हूं, आप ही लोगों से समझना चाहता हूं। ये वीडियो अगर कहीं पहुंच जाए ज़्यादा लोगों तक तो ज़रूर यार मुझे बता देना। जब कोई भूखा बच्चा एक रोटी चुराता है कहीं से, तो उसको 1000 लोग मिल के पीटते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको मरने की नौबत आ जाती है उसकी। पर इतना बड़ा कांड करते हुए ऐसे दिन दिहाड़े मार्केट में इतने सारे लोग किसी को रोक नहीं पाए, और वो लोग कहते हैं कि प्रशासन लापरवाह है, वो कहते हैं कि पुलिस ध्यान नहीं देती। तो असल में लापरवाही कहाँ है? बाद में आने वाली पुलिस के ऊपर आप लोग दोष थोपते हो या फिर प्रशासन के ऊपर कह देते हो। भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए था ना। दिन दहाड़ी इतने लोग, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, मर्द औरत मिला के, क्या इन 2-4 लोगों को वो लोग रोक नहीं पाए? असली लापरवाह आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों का ये एक मैसेज मिल रहा है इस तरह से कि इस देश में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है मरता है तो मरे, यही नतीजा है। इसीलिए आज कुछ लोग गए हैं, कल कुछ लोग और चले जाएंगे, क्योंकि आपको लेना देना ही क्या है। आपने थोप दिया पुलिस के ऊपर, पुलिस ने थोप दिया प्रशासन के ऊपर, आपने खुद क्या किया यार? अगर कुछ लोग हिम्मत करके आ जाते, और इस बात को ध्यान रखना, आपसे इस वीडियो को इसलिए फैलाना ताकि लोगों को पता लगे, कम से कम इस आइडिया को यूज़ करना। आइंदा कहीं भी ऐसा कुछ होता है, किसी के भी साथ होता है, मैं ये नहीं कहता कि इस कम्युनिटी के साथ हो रहा है तो मत करो, उस कम्युनिटी के साथ हो रहा है नहीं। अन्याय कहीं भी हो रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप लोग सब मिलके वहाँ पर उस चीज़ को रोकना। ऐसे लोगों को पकड़ लो, उन लोगों को कहीं बांध दो, उसके बाद पुलिस को फ़ोन करो कि भाई अब आप आओ, ये लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे।
इससे किसी की जान बच सकती है। आपको कानून हाथ में लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पकड़ के रोक लो। 10-12 लोग को अगर पकड़ के उसको रोकते हैं, 2 लोगों को, तो चाहे कितने ही बड़े बाहुबली हों, वो लोग सबको तो नहीं मार पाते ना। घिर जाते चारों तरफ से जब, भैया 10-15 कुत्ते मिलके शेर को मार डालते हैं, समझे? ये मेरी सोच थी इस पूरे मामले के ऊपर। आप लोग को क्या लगता है? पब्लिक इतना तो कर सकती है ना कि कानून हाथ में ना लेते हुए उन लोगों को केवल रोक ले, कहीं एक जगह में बांध दे और पुलिस के हवाले कर दे। उसके बाद पुलिस और सरकार जाने। वो 2 बेचारे भटके हुए लोग हैं, है ना? ऐसे लोग को भटके हुए ही कहा जाता है यार। वो लोग मासूम हैं, भटके हुए लोग हैं, वो लोग अनजाने में ये सब काम कर रहे हैं। उन बेचारों को रोक तो सकते हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। कई भटके हुए बेचारे मासूम हिंदू भी हैं, कई भटके हुए मासूम मुसलमान हैं। ऐसे ही देश मासूमों से भरा पड़ा है। तो आप लोग इतना तो कर सकते हो। ये एक छोटी सी एडवाइस है, क्यूट सी। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, वैसे नहीं मानोगे, क्योंकि ये चीज़ बताता है कि हम कैसे हैं। जब तक हमारे गले तक कोई बात नहीं आएगी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये संदेश मिल गया, और ये भी संदेश मिल गया हम कितने एक हैं, कितना हमको एक दूसरे से लेना देना है। आस पड़ोस के लोग कांड होने के बाद आ जाते हैं कैमरे के सामने, ऐसा किया वैसा किया, उसने मार दिया ये, लेकिन करते समय कोई रोकने नहीं आता। अगर ऐसे ही चलता रहा, पुलिस बेचारी क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा? उसको तो उससे फुर्सत नहीं है। खैर छोड़ो, ये थे मेरे विचार। काफ़ी दिन से सोच रहा था कहूँ, फिर सोचा कि इन लोगों को कह के भी क्या फ़ायदा, देखेगा ही कौन। फिर भी सोचा नहीं यार, कह तो देते हैं, सब मासूम लोग हैं दुनिया में, देख लेना भैया। टेक केयर।